ये हैंडल यहाँ पे, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कलर निकला हुआ है ना, यहाँ एक हाथ मार देना। हाँ, ये हैंडल, ये जो है ना, ये भी थोड़ा सा टाइट कर देना बाद में। अजनबी सा हो, ना कोई जान पहचान, फिर कैसे जुड़ गया उसके नाम से मेरा नाम। दर्पण में कल तक सदा ही तो लगा अपना चेहरा, आज किसका है जादू। ये कविता बदल गई। बिल्कुल सही पहचाना आपने, अपने केटी साहब की आवाज है। लीजिए, शुरू से प्ले कर देता हूँ। अजनबी सा हो, ना कोई जान पहचान, फिर कैसे जुड़ गया उसके नाम से मेरा नाम। दर्पण में कल तक सदा ही तो लगा अपना चेहरा, आज किसका है जादू। बदल गई काया, बदला रूप मेरा, कौन मेरे दिन का चैन और रातों की नींदें ले गया। कौन है वो जो मेरे सपनों को इतनी खूबसूरत दुनिया ले गया। ये तो मेरी कविता है। मैडम जी, बहुत वायरल हुआ है ये वीडियो। अरे अपने केटी सा की आज भी राजस्थान में धूम मची हुई है। इंसान भी बहुत कमाल के हैं। आज जहां लोग दूसरे का नाम और काम हड़पने में एक सेकंड का समय नहीं लगाते, वहां केटी सा इस कविता का पूरा क्रेडिट एक अनजान इंसान के नाम कर दिया है, और ऊपर से ये भी कहा है कि जिनकी भी ये कविताएं हैं वो खुद आकर उनसे मिले। तो वो केटी जी हैं जिनके पास मेरी कविताएं हैं। नहीं मोहन जी, आप नहीं समझेंगे। अपने शुरू में वैसी अलमारी नहीं है जैसी मैं माँ के लिए ढूंढ रहा हूँ। एक विजन है मेरा। विजन समझते हैं? जैसा एक फिल्म डायरेक्टर का होता है, एक फिल्म बनाते वक्त। और मैं जब फिल्म करता था तब अपने डायरेक्टर के विजन में कभी नहीं घुसता था। मैं चाहता हूँ आप भी मेरे अलमारी ढूंढने के विजन में मत घुसें। आप इस अलमारी की फिनिशिंग जैसा मैंने कहा है वैसे ही कर दीजिए, और जल्दी। ये मेरे बेटे बहू के लिए है। मैं एड्रेस लिख देती हूँ। पेन दीजिए। वैसे मैडम जी, ये भी कमाल ही है। लोग यहाँ अच्छे खासे सामान का कबाड़ बना देते हैं, आप पहली दिखी हैं जो कबाड़ को अच्छा खासा बनाने में लगी हुई हैं। अब हमें देख लीजिए, ऐसी अलमारी तो हमने आज तक ना बनाई। और नहीं तो क्या, पुराना क्यों फेंकना। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मरम्मत और थोड़े से दिल से ना, पुराना सब कुछ नया हो सकता है। वो what a beauty। मानता हूं आपने नहीं मांगा है, झिझक होती है। मेरा फेवरेट सुपरस्टार है, क्या सोचेगा। अरे मैं कुछ नहीं सोचता, लेकिन मैं तो कहता हूं कि किसी का फैन होना कोई गुनाह तो नहीं है। ये यहाँ भी आदंका अब फिजुल की बातें करते रहेगा। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम्हें, और तुम यहां छिपी मिली। वाह। केटी सा, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। मतलब ये तो कमाल ही हो गया। मैं अभी अभी आपका ही वीडियो देख रहा था। मतलब लाजवाब एक्टिंग की है आपने, शानदार, जबरदस्त। ना ना ना, सच कहूं तो लिखने वाले ने लिखा बहुत खूबसूरत है। हाँ, मैंने अपनी आवाज का जादू थोड़ा सा बिखेर दिया, लेकिन एक्टिंग तो अच्छी हो ही जाती है जब लिखावट में दम हो। ये वाली खरीदनी है। ये अलमारी तो एक मैडम जी ने बंधवाई है। कौन सी मैडम? ये मैडम अभी अभी यही थी। कहाँ चली गई अचानक? जैसा है कोई एक तारा जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा।
जो भी मैडम हो, उनसे कहना केटी ये अलमारी खरीदना चाहता है, कीमत जो भी हो। और हाँ, आप मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने के लिए रोकड़ा नहीं, सिर्फ थोबड़े की जरूरत होती है। चलो खम्मा घड़ी केटी घड़ी साहब। खम्मा। अरे बहुत काम है, कहाँ से? अरे मैडम जी, कहाँ चली गई थी आप? केटी साहब यहाँ आए थे। उन्हें छोड़िए, ये पैसे रख लीजिए और अलमारी तुरंत भेज दीजिए। हाँ प्लीज। रिक्शा। जैसा है कोई एक तारा हो, जैसा है कोई एक तारा हो, जैसा है कोई एक तारा हो, जैसा। ये तो वही शादी वाली। जल्दी चलिए। जंक शॉप में थी, फिर दिखी कैसे नहीं? हाँ, शायद मुझे देख शर्मा कर छिप गई होगी। किसी दिन मेरी ऑटोबायोग्राफी लिखी तो इनका जिक्र जरूर करूंगा, मेरी शर्मीली फैन। फटाफट रेडी होना, तुम्हारे बॉस से मिलने जाना है, लेट नहीं हो सकते। वैसे जूही दी ने जो कहा, बात में दम तो है। इतनी पब्लिसिटी फ्री में मिली है तुम्हारी कंपनी को। मैं तो कहता हूँ मौका मिलते ही अपनी बॉस से बोनस वोनस की बात करना, हो सकता है पैसों का जुगाड़ हो जाए। वाओ, व्हाट अ क्लासी पीस। किसने गिफ्ट किया होगा ये? गिफ्ट नहीं है ये, मैं लाई हूँ। सब्जी लेने बाहर गई थी तो चलते चलते मेन रोड पर आ गई। वहां फर्नीचर का एक शोरूम देखा तो बस मन हो गया, घुस गई अंदर। मतलब आप टिब्रेवाल एंटीक से लेकर आए हो? कम से कम 40-50 हजार को तो हो गई। अरे कीमत नहीं, अपनी माँ की पसंद को देखो। तुम्हारे इस नए घर में अच्छी जच गई है ना? बढ़िया, बहुत बढ़िया माँ। मैंने तुझसे गाड़ी के लिए पैसे मांगे तो तूने झूठ बोल के हाथ खड़ा कर दिया कि तेरे पास पैसे नहीं। और ये अलमारी खरीदने के लिए कौन सा गड़ा खजाना मिल गया तुझे? ऐसा ही समझ। वो क्या है ना, मेरी पर्स की साइड वाली पॉकेट में पैसे पड़े थे, पहले दिखे नहीं, आज दिखे तो ले ली मैंने। इसमें कौन सी बड़ी बात? कौन सी बड़ी बात? 40,000 में कितने जीरो होते हैं पता है तुझे? तुझे दुनियादारी की समझ है, कोई सेंस है? सही कहते थे पापा, तेरे हाथ में कितना भी पैसा दे दो, पैसा कब पानी बन के बह जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तुझे पैसे की वैल्यू ही नहीं है। सस्ती सब्जी खरीदने का रास्ता दिखाया तो ये 40,000 की अलमारी खरीद लाई तू। तुझे पता भी है पैसा क्या है, घर क्या है, घर वालों की इच्छा, उनकी जरूरतें क्या होती हैं। इतनी उम्र हो गई तब भी इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, बच्चे कैसे पाले जाते हैं। हम लोगों की खुशी नहीं, सिर्फ अपने शौक पूरे करने तुझे। बस तरुण, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपना घर कैसे संभाला और बच्चे कैसे पाले। बेटा है तू, बेटे की हद में रह। मेरी परवरिश में कोई कमी हुई होती ना तो शायद आज इस अपने नए घर में खड़ा रहकर बोल नहीं रहा होता तू। और रही बात इस अलमारी की, खरीदी नहीं है मैंने। पुराने बक्सों और वो सामान जो तूने बेकार समझकर फेंका था उससे बनवाई है, जिसके 2,635 रुपए हुए कुछ, ट्रांसपोर्टेशन मिला के। माँ का त्याग, माँ का त्याग। क्या त्याग किया है तूने? सिर्फ 20 सालों से ये चुप रहने का ड्रामा किया है तूने। 40,000 में कितने जीरो होता है पता है तुझे?
तुझे दुनियादारी की समझ है, कोई सेंस है? सही कहते थे पापा, तेरे हाथ में कितना भी पैसा दे दो, पैसा कब पानी बन के बह जाएगा पता ही नहीं चलेगा। मम्मी जी, मम्मी जी, तरुण की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक्चुअली तरुण काफी स्ट्रेस्ड है। वो हमने गाड़ी की आधी डाउन पेमेंट कर दी है और आधी करनी बाकी है। गलती बस ये हुई कि हमने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोल दिया कि हम लग्जरी कार ले रहे हैं, और अब अगर नहीं ली तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। बस इसी बात की टेंशन में तरुण थोड़ा अपसेट है। मम्मी जी, प्लीज आप तरुण की बात को दिल से मत लगाइएगा। वो गुस्से में थोड़ा ज्यादा ही। तुम्हें अपने बॉस से मिलने जाना है ना? जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं ठीक हूँ। रति, जी मम्मी जी। क्या तरुण सच में बहुत परेशान है? हाँ। इनके गाल के गड्ढे देखें, ऐसे चोर नहीं लगा सकते ऐसे। माँ तुझे याद है ना, 4 बच्चे हैं तेरे, जवान बेटा सामने बैठा और घर में एक बहू भी है। तो काहे नहीं आ रही तो रही हूँ, कौन सा घर छोड़ के भाग रही हूँ इनके साथ? हाँ? हम मोटियार निहारे तो वाह 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 वाह, लुगाई निहारे तो हो। निहार ले माँ, निहार ले। जब इनकी और हमारी फोटो आएगी ना तो मैं सोने के फ्रेम में जड़ा के टांगूंगी अपने घर में। गले में ही टांग लो तो टांग लो, क्योंकि दीवारों पर तो छिपकली तक के चलने की जगह नहीं है अपने घर में। टिकट्स लगनी चाहिए इस घर में घुसने के लिए। म्यूजियम ही तो हो रखा है, दादाजी के दादाजी तक की फोटोज हैं। सच्ची किसी वॉचमैन की भी फोटो लगी होती ना, उसकी भी मुफ्त में आरती हो जाती। बावली हो गई, ये गेड़ी पहुंच गई सिंगापुर, घाघरा छोड़ गई जयपुर। 4 पोथियां पढ़ लेने से कोई अपने पुरखों की इज्जत करना नहीं छोड़ देता। हमारे घर में पुरखा जी हैं, इस वास्ते हमारे घर में सुख है, समृद्धि है, शांति है। ये पुरखो जी, इस बावड़ी की बात का बुरा नहीं मानना, दिल पे मत लगाना। गेली हो गई है राम जी की घोड़ी, गेली हो गई है थोड़ी। पुरखा जी की इज्जत ना करे हमारे घर में आके। कहाँ से? मम्मी जी, मैं चलूं? कटे दुकान? हाँ, जा जा जा। जुई, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस माँ की चिंता हो रही है। नई जगह, नया घर, और वो अकेली, पता नहीं कैसे मैनेज करेगी। पींदनी, थारी माँ इतनी नजदीक रहवे कि छींकते वहां हैं, छींटे यहाँ पड़ती हैं। कुछ होगा तो फोन कर देगी ना? हाँ मम्मी जी, पर माँ को कोई यहाँ जानता भी तो नहीं है। थारी माँ हमारे को तो जाने। हमारे हीरो की वीडियो देख के जाओ, दिन भर चलेगा। आजा 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 आजा। अजनबी सा वो, ना कोई जान पहचान, फिर कैसे जुड़ गया उसके नाम से मेरा नाम। दर्पण में कल तक सदा ही तो लगा अपना चेहरा, आज किसका है जादू, बदल गई काया, बदला रूप मेरा। देवताओं ने सारी हैंडसमाई इन्हीं को दे दी। हाँ, कौन मेरे दिन का चैन और रातों की नींदें ले गया? कौन है वो जो मेरे सपनों को इतनी खूबसूरत दुनिया दे गया? अजनबी सा वो, ना कोई जान ना पहचान, तो कैसे जुड़ गया उसके नाम से मेरा नाम। ये तो माँ की कविता है।
एक्चुअली तरुण काफ़ी स्ट्रेस्ड है। हमने गाड़ी की आधी डाउन पेमेंट कर दी है और आधी करनी बाकी है। गलती बस ये हुई कि हमने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोल दिया कि हम लग्जरी कार ले रहे हैं, और अब अगर नहीं ली तो बहुत इंसल्ट हो जाएगी। क्या बूंदी का घर बेच दूं? माँ नहीं, बूंदी वाला घर नहीं बिकेगा। तू प्रॉमिस कर मुझे कि वो घर नहीं बेचेगी। जो भी मैडम हो, उनसे कहना केटी ये अलमारी खरीदना चाहता है, कीमत जो भी हो। वो एक्टर इस अलमारी के अच्छे पैसे देने को तैयार था। इसे बेच दूं तो तरुण के कार के पैसों का कुछ तो इंतजाम हो जाएगा। जानना पहचान, क्या कहूंगी उसे? पर मैं इतना क्यों सोच रही हूं? सबसे पहले तरुण की खुशी है, बाकी सब बाद में। मैं यहाँ घोड़े की लगाम खींचे जा रहा था और घोड़ा रुके ही नहीं, और सामने 30 फुट की खाई, और अचानक एक मिनट, अननोन नंबर, शायद कोई फैन होगा। हाँ। मैं कह रहा था सामने 35 फुट की खाई थी, और मैंने जैसे घोड़े की ये बात सही नहीं है। केटी, पता ना आगे क्या हुआ? हाँ, वैसे भी तेरी खाई 30 से 35 फुट हो चली है, और टाला ना तो बढ़ती जाएगी। पहले इस नंबर पर कॉल किया जाएगा, बाकी बातें बाद में। अरे क्या करूं? तो उठाना ही होगा। क्या कहूंगी उसे? मैं ही फोन कर रही थी और मैं ही काट रही थी। हेलो, वो मैं फोन नहीं काट रही थी, अब वही बार बार अपने आप कट हो रहा था। शायद आपके सिग्नल में प्रॉब्लम है। सिग्नल तो हमारा हमेशा ग्रीन ही रहता है, तभी तो जिंदगी की गाड़ी कभी रुकी नहीं। वैसे आप हो? मैं वो रीति, वो कबाड़ी की दुकान में आपने अलमारी देखी थी। कबाड़ी नहीं, लकड़ी का कलाकार। हाँ हाँ वही, वो अलमारी आप खरीदना चाहते थे ना? मैं वो 40,000 में बेचने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर अलमारी लेने कब आऊं मैं और कहाँ? अभी आ जाइए, एड्रेस लिख लीजिए।
बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे, क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। जैसा है कोई एक तारा घूम जैसा है कोई एक आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।